हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट मैकेनिक्स का मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा। स्टूडेंट्स, मेरी दो वीडियो और आएंगी इसके बाद। एक में आपका एक यूनिवर्सिटी का पेपर है, वो मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। स्टूडेंट, मैं आपको एक कराऊंगा, मैं आपको फुल बुक के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने लिख रखे हैं, वो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। स्टूडेंट, ठीक है, दो वीडियोज और आएंगे आपके पास। तो देखिए ये क्या कह रहा है। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका, वो टॉपिक आपका फिजिक्स का है। ठीक है, तो देखिए, तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। देखो, फ्रेम जो रेफरेंस होता है न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है। जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है नहीं करता है तो उसे हम लोग नॉन इनर्शियल कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो नोन एज कैसा कहलाता है, अनएक्सीलरेटेड कहिए चाहे उसे नॉन एक्सीलरेटेड कहिए, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई फ्रेम इनर्शियल है तो उसका बॉडी का मूविंग विद वेलोसिटी कितना होगा। स्टूडेंट, बहुत, जीरो भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कैसी होगी, जीरो होगी एक्सेलरेशन उसकी। गैलीलियो रूपांतर समीकरण की बात करें स्टूडेंट, तो गैलीलियो रूपांतर समीकरण ये होते हैं। याद करने का तरीका मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए, सबको पता है एक फ्रेम ये हो गया आपका और एक फ्रेम आपका ये हो गया। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्स डैश, और ये बाई डैश, ये जेड डैश, ये दिस इज योर जेड एंड दिस इज योर सॉरी बाई, दिस इज योर जेड। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड, यहाँ से दिखेंगे तो, और जब यहाँ से दिखेंगे तो हो जाएंगे एक्स डैश बाई डैश और जेड डैश, और यहाँ पर टी ले लीजिए, यहाँ पर टी डैश ले लीजिए। मान लो ये वाला फ्रेम एस है और ये वाला फ्रेम एस डैश है, ये इसके साथ मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्म इसका ओ है, उसका ये ओ डैश है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बी टी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक एच डैश हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक्स डैश बराबर दिस माइनस दिस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इसका इनवर्स ग्रेडियंट ट्रांसफर ये होते हैं, इसके ध्यान रखना। इसका ये होता है आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर आर माइनस बी टी। इसका ये गलत है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब कोई स्पीड आप देखो, जब कोई आप बस में जाते हैं तो रुके हुए पर कैसे कहते हैं, उल्टे दिशा में जाते दिखाई देते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी। हम इसको अतुलित भी कहते हैं, तो इसलिए दोनों के एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। जड़त्वीय फ्रेमों में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं स्टूडेंट। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर टी की वैल्यू दे रखी है आपको, एक्स डैश बाई डैश जेड डैश दे रखा है, और आपको निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, देखो आपको मैंने बता दिया था अभी आपको। देखो ये क्या होता है, एक्स डैश बराबर दे रखा है, बाई डैश निकालना है, जेड निकालना है। तो एक्स बराबर बाई बराबर जेड बराबर निकालना है, सारे पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि इफ लॉ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ मोशन मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम के साथ कैसा रहेगा, वो इनवेरिएंट रहेगा। कैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल को जानते ही आप लोग, mgh होता है। ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क कितना होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, देखो W बराबर क्या होता है, एफ आर कॉस थीटा। अगर कैसा है, परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जानते ही हो, हाफ एम स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी किस में नापी जाती है, अर्ग में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसने पूछा है इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर u वैल्यू से जा रहा है इसका आंसर जीरो होता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 24, इंपोर्टेंट है, याद रखना। 25, द काइनेटिक प्रिंसिपल किस पर काम करता है, वर्क डन ऑफ फोर्स पर। इसका रेफरेंस से 12 सब हो जाएगा। न्यूमेरिकल तो आएंगे ही नहीं एग्जाम में, ध्यान रखना। वर्क डन बाई अ बॉडी अगेंस्ट, तो अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस करती है। पिच, ध्यान रखना, पिच कब जीरो होती है, सिंगल फोर्स में। कहाँ जीरो होती है पिच, सिंगल फोर्स में। जहाँ पर रिजिड बॉडी जो आती है वहां पर दो टाइप के फोर्स काम करते हैं स्टूडेंट, एक होता है आपका ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशन। ध्यान रखना इस चीज को। डायनेम क्या है, डायनेम कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कपल। ये पूछा जा सकता है। इसका पूछा है सिंगल फोर्स में क्या होता है, आर की जी की वैल्यू जीरो होती है, जी की वैल्यू है
जी देखो एल एक्स प्लस एम वाई होता है, प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज। पिच, पिच की फॉर्मूला होता है के अपॉन आर, ये पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, आर और जी की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछेगा तो ये फॉर्मूला होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड अपॉन दिस, या कह सकता है पी बराबर जी अपॉन आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है इसको मान लीजिए आप लोग एफ के बराबर होता है, तो ये वैल्यू निकालोगे तो एल एफ एम एफ एन एफ। ये कपल का तो हो ही जाएगा बी वाला आंसर। इसको ये आता है, ध्यान रख लेना आप लोग, जब भी कुछ इनवेरिएंट रहेगी तो उसकी आर की वैल्यू जो है वो ऐसी रहेगी, है ना। जिसका जी कॉमा आर कॉस्टा आता है, देख लेना आप लोग ध्यान से, इसका भी सेम रिजल्ट है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है आपके। विच ओरिजिन एंड एक्सिस आर अंडर, तो इनवेरिएंट रहते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो एक्स वाई जेड एल एम एन, अब देखो इसको जोड़ोगे तो कट जाएगा, मतलब इसको देखो, देखो पहले वाले में क्या नहीं होगा, एक्स नहीं होगा ऊपर, दूसरे वाले में वाई नहीं होगा ऊपर, तीसरे वाले में जेड नहीं होगा, उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। हाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टूडेंट ये वाला। तो क्या होता है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, सिमेट्री से याद रख सकते हैं इसको। ध्यान रखना, अ रेंज ऑफ कंसिस्ट ऑफ सिंगल फोर्स, तो क्या रखता है वो सेम रहता है, कैसा रहता है सेम। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पूछे तो क्या होता है वहां पर बेनिसेस हो जाना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, dx अपॉन dt आता है इसका आंसर। ये 49 वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ध्यान रखना। दो, अगर स्क्रू खींचा है तो आप देखो जब भी स्क्रू खींचते हो ऐसे ही खींचते हो, तो जब ये इधर फोर्स लगाते हो आप तभी तो ये कसा जाता है, तो इसका मतलब वो रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 3-4 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछा गया है, पी स्क्वायर रेशियो क्यू स्क्वायर आता है इसका आंसर। थोड़ा सा क्लियर है यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, इसको छोड़ ही दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन पेज साफ है, 61 का आंसर हो जाएगा हाइपरप्लेट पैराबोलिक, जा सकता है हाँ। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा स्टूडेंट, कहाँ पर क्या लगाना। देखो जब भी आपसे बोले एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम डिस स्मॉल की, तो माइनस का लगा देना है। अगर वो कहता है केवल बर्गनर निकालो, थ्रस्ट की बात करें, किसकी, थ्रस्ट की, तो प्लस का लगा देना है। और इनएक्सटेंसिबल हो तो जीरो करना है, ठीक है। देखो ये रहा स्मूथ वर्क डन, दिस इज द रिएक्शन, तो कैसा हो जाएगा इसका जीरो। टेंशन एक्सटेंसिबल है तो नेगेटिव होगा, वही मैंने बताया था आपको, माइनस के टी डेल्टा आता है। इसका तो रिजल्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिजल्ट याद करने लायक ही होते हैं बेटा। सबसे ज्यादा ध्यान रखना आंसर में जीरो ही आते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसका 4W आ जाता है, चेक कर लेना इसको एक बार। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका आंसर जीरो मिलेंगे आपको। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द वर्क डन बाई अ फोर्स ऑफ अ बॉडी, तो उसका रेफरेंस होगा वर्चुअल वर्क, क्या हो जाएगा वर्चुअल वर्क। हु फाउंड द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, किसने फाइंड किया था, बर्नौली ने। पूछा जा सकता है कब फाइंड किया था, 1717 ईस्वी में। इन फॉर्मिंग द इक्वेशन, तो उसका आंसर होगा टेंशन ऑफ अ एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वाइल सॉल्विंग दिस, तो आउटवर्ड आंसर आ जाएगा इसका। इसका देखो जब भी ध्यान रखना, जब भी ये डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, कंडीशन मैक्सिमा की होगी, तो मैक्सिमा होगा तो इस जगह पर आपका अनस्टेबल होगा। जब भी ये चीज लेस देन आएगी तो वो कंडीशन होगी अनस्टेबल की, और ग्रेटर देन में आती है स्टेबल की, और बराबर में भी आती है अनस्टेबल की। जब भी किसी चीज ऊपर बेल रखी हुई है सेम वर्टिकल में, तो वैसा होगा स्टेबल होगा। बेरीड स्लाइडिंग डिस्प्लेसमेंट, तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर कोई रॉड है तो रॉड के ऊपर मैंने ये बेलन रख दिया है, तो ये कब स्टेबल होगा, जब ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, मतलब ए बड़ी होगी, ठीक है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करवा रहा तो स्टेबल रहती है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज इक्विलिब्रियम कब होती है? नेचुरल होती है, न्यूट्रल सॉरी। जब वो कोई चीज कैसी होती है, अनस्टेबल होगी तो मैक्सिमा और स्टेबल होगी तो मिनिमा, ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है आपसे। देखो ये कैसा है, स्टेबल है तो मिनिमा होगा। कहाँ गया मिनिमा, ये रहा। देखो ये मैंने भी बताया था आपको कि 1/h ग्रेटर देन होता है 1/r प्लस 1/R, ये होता है स्टेबल के लिए। तो जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो 1/h ग्रेटर देन 1/r, तो r बड़ा होगा किससे? s से, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ग्रेटर देन है तो कैसा होगा? स्टेबल होगा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, ध्यान रखना उसमें। हेमिस्फीयर रखा हुआ है किसी के ऊपर, तो ऐसे करके हेमिस्फीयर रखा होगा तो अनस्टेबिलिटी तो होगा स्टूडेंट। ये कंडीशन पूछी गई है आपसे किसकी? इक्विलिब्रियम अनस्टेबल की, तो ये छोटा होना चाहिए, सॉरी एच बड़ा होना चाहिए। अब कंडीशन पूछिए अनस्टेबल की, तो एच बड़ा होना चाहिए। पार्टिकल कब छोड़ के जाता है? तो a/2 दूरी पर। कार्टेशियन इक्वेशन पूछिए इसकी, तो इसका आंसर होगा सी। ये मैंने पहले ही करा दिया है आपको सारे क्वेश्चन। ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, ये रिजल्ट आपको पता ही होना चाहिए, फॉर्मूले इनको तो याद रखना पड़ेगा आपको बेटा। जब कॉमन कैटेनरी लड़की होती है उसको बोलते हैं कैटेनरी बोलते हैं, और जो बराबर भागों में लड़की होती है उसे कॉमन कैटेनरी कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज का। द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, तो ये होती है एस बराबर सीकेंस आई। वेन लाइट कॉर्ड, हल्की कॉर्ड के लिए बात करेंगे तो उसका आंसर होगा पैराबोला। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई इज द कॉमन कैटेनरी, तो उसका आंसर होता है ये, सबको पता ही, मैं फॉर्मूले सारे लिखा रखे हैं आपको। इसकी वैल्यू पूछी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सब जानते हैं। देखो रो बराबर क्या होता है, सॉरी एस बराबर क्या होता है? सीकेंस साई होता है। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ds अपॉन डी साई, उसे इसका डेरिवेटिव कर दो तो सी सेक इसको साई हो जाएगा। दो कैटेनरी कब इक्वल होती है? जब उनके पैरामीटर इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। लोवेस्ट पॉइंट कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है, देखो ऐसे करके तो ग्राफ आता है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ देखो तो कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल। बाई और साई में संबंध पूछा है, तो बाई और साई में ये होता है ऑप्शन नंबर बी। पूछा है डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? बाई माइनस सी, ये तो पता ही है, इसका ये आंसर आ जाएगा कॉमन कैटेगरी के हिसाब से, सॉरी माइनस में आएगा, क्योंकि डब्ल्यू बाई होता है और बाई की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एस। लोएस्ट पॉइंटर पूछी है तो ये होता है डब्ल्यू सी, तो सी तो यही रहेगा। और अगर किसी पॉइंटर पूछता है तो डब्ल्यू बाई, तो डब्ल्यू बाई पे होता है, किसी पॉइंट पर होता है, ध्यान रखना। तो इसका ये आगे देखो है एक नहीं। कार्टेशियन इक्वेशन पूछी गई है इसकी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका ये सही हो जाएगा। सब फॉर्मूलेज हैं, आप लोग इनको याद करते जाइए। किसी पॉइंट पर पूछता है तो डब्ल्यू बाई, और लोवेस्ट पॉइंट पर पूछता है तो डब्ल्यू सी। हॉरिजेंटल क्या क्या होता है? एस राव सी सेक्स आई होता है, तो इसका सी सेक्स आई हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लिंक्स देन बाई बराबर cos साइबर एक्स कौन सी, तो वैल्यू क्या होती है? बाई माइनस सी के बराबर। सेक पूछा है, सेक का फॉर्मूला यही होता है बेटा, बाई माइनस सी। कैटनरी कहाँ बनती है? बाई एक्सिस पर बनती है। इसके लिए वैल्यू पूछेगी तो कहाँ पर होता है? वर्टेक्स पर होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज को। इसकी वैल्यू पूछी गई तो कि आपको पूछा है ए और बी की वैल्यू पूछी, थ्रेड कितना लंबाई होगा, तो 2s की वैल्यू पूछी गई है, 2s की वैल्यू ये निकल के आएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
मैं बता रखा था ये एस बराबर फॉर्मूला होता है एक्स बराबर, ये फॉर्मूला आप देख लेना इनको। ये मैंने फॉर्मूले आपको लिखाई दिए थे, y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक, ये भी सारे फॉर्मूले लिखाई रखे हैं मैंने आपको। हाँ ये वाला 60 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस बार पेपर आपका पूरा का पूरा मॉडल से ही मिलेगा, टेंशन मत लो। एस और एक्स की बात करें तो उसका आंसर ये आ जाएगा। टेंशन पूछा है लोएस्ट पॉइंट पर, तो डब्ल्यू सी होगा, इसकी वैल्यू ये होगी। ये यूनिफॉर्म कैटेनरी पूछा है तो ये किसके बराबर होता है, ये एस के बराबर होता है। ये गलत तो नहीं दे रखा, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो एस बराबर ही आया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सी साई की वैल्यू पूछेगी तो एक्स होती है। यूनिफॉर्म लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, सेक स्क्वायर साई अपॉन रो की होती है, ध्यान रखना इस चीज को। इसको बोलते हैं हम लोग, डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कॉमन कैटेनरी की। द इंटरसेक्शन, सॉरी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, डीवी अपॉन डी होता है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा माइनस एस, दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। हमसे पूछी गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो डी वी अपॉन डी टी हो, या फिर डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर हो, या फिर एस डी वी अपॉन डी एस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी बताया तो मैंने आपको, ये आ जाएगा। इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखाई रखा है रिजल्टेंट का। इन दोनों को वर्क करके जोड़ोगे तो यही निकल के आएगा, डेफिनेशन लगाओगे तो। इसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रूल लगा देंगे हम लोग। इसका तो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए आपको, क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 9 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, देखो क्या कह रहा है 9 वाला क्वेश्चन। 9 वाला कह रहा है स्टूडेंट, इफ अ पॉइंट मूव्स सो दैट द रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर पा रहा है, तो इक्विएंगुलर स्पाइरल होगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं, अ पार्टिकल कब मूव करता है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड टू जीरो होता है। इनिशियल वैल्यू के लिए बात करवा रहा है तो उसका पैराबोलिक के लिए रिजल्ट निकल के आता है। आपको इसमें रिजल्ट याद सबसे ज्यादा रखने हैं। द एक्सपेंशन फॉर द एंगुलर वेलोसिटी, तो बीपी ओमेगा बराबर होता है बीपी पर आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। रेडियल वेलोसिटी सिलेक्शन में सारे करा रखे हैं स्टूडेंट आपको, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं उस वीडियो में, ऊपर वाली वीडियो में देख सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है। इसका आप एक बार डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, टू ए डी प्लस बी, टी की जगह वन पुट करना है कर दो, तो टू ए प्लस बी आ जाएगा। राइट आंसर क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा है, ये होता है। कम मूव करता है बी स्क्वायर अपॉन रो होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। आधे से ज़्यादा फॉर्मूले पूछे जाएंगे आप लोगों से। काइनेमेटिक्स क्या है, जियोमेट्री का मोशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, स्पीड कहलाती है। और क्या, ओमेगा बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल दैट डी थीटा अपॉन डी टी, ये एस पी की पावर 3/2। मैंने आपको वीडियो में ऊपर लिखा रखे हैं सारे क्वेश्चन ये वाले। ये भी ध्यान रखना, इक्विवेलेंट एंगुलर स्पाइरल बनता है, ओमेगा आर आर बी अपॉन आर आता है। इसकी वैल्यू गलत दे रखी है, आर स्क्वायर आनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा दे रखा है तो कांस्टेंट निकल के आता है। ये याद रखना, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखो एक चीज कनेक्ट करके देखना आप लोग।
यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एक्स, वो भी कैसा, वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली और स्क्वायर, इनवर्स में स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, और नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, फिक्स पॉइंट है तो। इसका मैंने बताया था अप्रोच बोलते हैं, मैंने आपको वीडियो में करा रखा है, इसको अप्रोच बोलते हैं। पहले उन वीडियो को देख के आए स्टूडेंट, तब आपको समझ में आएगा। इसको एस एच एम बोलते हैं। इसकी वैल्यू रो स्क्वायर डी साई अपॉन डी टी होती है। इसका सी 4 पाई अंडर में ए अपॉन जी। ये ध्यान रखना, नेवर इसको तोड़ नहीं पाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग, ये मैं सारे क्वेश्चन करा ही दे रहा हूँ आपको। टी और टी में दे रखा है, तो टी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई अपॉन रूट जी होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी बार पूछा गया ये भी, पर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। उसके लिए एस एच एम के लिए फॉर्मूला होता ही है, हार्मोनिक क्वेश्चन के लिए। ये सारे क्वेश्चन में, और हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स बराबर 4 वाला। जब अगर एक्स की वैल्यू बड़ी हो तो आंसर क्या आता है, म्यू एक्स। और ये, और ध्यान रखना म्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, पूछ सकता है वो आपसे म्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 इज आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला पक्का पूछा जाएगा पेपर में, मैंने आपसे पहले ही बोल रखा था, उस वीडियो में भी कराया था, इसमें भी करा रहा हूँ आपको। मैं आपको केवल इसमें सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कौन कौन से आते हैं मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस। प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ये 1 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वेलोसिटी कैसी होती है स्टूडेंट, नन ऑफ दिस, इसका रेफरेंस सी हो जाएगा। देखो इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, आप इसका न्यूमेरिकल निकाल लेना स्टूडेंट, ये फॉर्मूला के थ्रू कर रखा है हमने। ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। इलास्टिक स्ट्रिंग आर क्या होती है, एक्सटेंसिबल होती है। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन एंड एक्सटेंशन स्ट्रिंग कैसी होती है, अपोजिट होती है। द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग कैसी होती है, एक्सटेंसिबल होती है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना, हुक्स के लॉ का। एल एक्स तो एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने के बराबर जी अपॉन बी स्क्वायर कराई रखा है। जो मैंने ऊपर वीडियो बना रखी है, उन सारी वीडियो को एक दो के बाद देख लेंगे स्टूडेंट आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। जी मैंने कराई रखा है आपको। ये इससे वैल्यू इंक्रीज होती है। ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं स्टूडेंट ऊपर। हाँ ये पूछ सकता है रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन जी अपॉन बी क्यू वाला पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर बोला है कंप्लीट सर्किल के लिए, तो कंप्लीट सर्किल के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कम से कम 5 ही थी। इसका तो फॉर्मूला आप देख लेना। कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए आपको, 2 से ज़्यादा, 5 से कम, सर्किल के लिए, कंप्लीट के लिए। यहाँ पर पूछा गया है रेडियस पोजिशन वेक्टर लोवेस्ट पॉइंट से, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। कितनी दूरी पर छोड़ देता है, a/3 दूरी पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। इसका ये हो जाएगा। अ, इसके बात करें तो कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए, कम से कम आपको चाहिए हो, मिनिमम वेलोसिटी है ये 4 AG हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। इसका तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसका ये फॉर्मूला है। बी बराबर एच अपॉन पी, ये सवाल वो है जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। एक अब देखो ये क्या, इक्विलैंगुलर स्पाइरल तो 3 होगा, मैंने बता रखा है। पैराबोला होगा तो 2 होगा, कार्डियोइड होगा तो 4 होगा, सर्किल होगा तो 5 होगा। एप्स पर पी बराबर आर होता है, ध्यान रखना। एफ साइड डिस्टेंस कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, इस सवाल पूछा जा सकता है 5वां। देखो ये सर्कल आ गया, सर्कल में कितना होगा, सॉरी पैराबोला आ गया, ये पैराबोला कितना होगा, 2।
जब भी अर्थ से रॉकेट जाती है तो हमेशा कैसा बनाती है, इक्यू एंगुलर स्पाइरल। ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। हाँ, अगर बात करें वो किसकी, यहाँ पर बात की एलिप्स की, तो माइनस देखो, चेक करो माइनस कहाँ है, यहाँ है, तो ये सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला पूछा जाएगा, ध्यान रखना है ना आपसे। एक ये यहाँ पर ध्यान रखना, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू होता है, सही कर लेना इसको। इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन है बच्चों ये। एफ पर क्या होता है, पी बराबर आर, ये मैंने सारे करा रखे हैं बुक से। और हाँ, एक ये जब देखो साइन का एंगल होता है 2 पाई का, एन डिवाइड में रखा तो मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा। सिंगल वैल्यूड फोर्स क्या होता है, 2 होते हैं। पैराबोला आ गया तो 2 होगा, तो आ गया पैराबोला 2, तो नहीं है यहाँ पर, तो नन ऑफ दिस। ये कुछ क्लियर नहीं आया हुआ है स्टूडेंट्स में, तो आप लोग देख लेना स्टूडेंट इसमें, है ना। देखो ये आ गया आपका कार्डियोड, तो कार्डियोड सॉरी ये क्या है, इक्विएंगल स्पाइरल, तो इक्विएंगल स्पाइरल 3 आता है, तो सारी वीडियोस देखो, ये क्या है कार्डियोड, कार्डियोड में कितना आएगा 4। ये क्या है पैराबोला, पैराबोला में कितना आएगा 2। ठीक है। सेक्टोरल एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये सारे फॉर्मूले आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। और एप्स पर वैल्यू कितनी होती है, पाई/2। ये क्या आ गया कार्डियोड, कार्डियोड में कितनी होती है 4। ये क्या आ गया पैराबोला, पैराबोला में कितनी होती है 2। ये सारे मैंने बताई रखे हैं आपको। और देखो ध्यान से, जब भी इलिप्स की बात करेगा तो लेस देन, स्ट्रिक्ट लेस देन, ये नहीं कि इक्वल टू लगा दोगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू तो होता ही है। पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, संजय से आएगा, देख लेना पेपर से बात यहाँ से। तो जब भी बात करें पैराबोला की तो बराबर ध्यान रखना है। जब भी बात करें हाइपरबोला की तो ग्रेटर देन ध्यान रखना है। टाइम पीरियड के लिए बात करें तो आपको पता ही, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। ये रिजल्ट मैंने आपको बोल ही दिया था कि आपको ये वाला रिजल्ट आपको याद ही करके रख लेना है, पूछा ही जाता है हमेशा। ठीक है। ये कुछ रिजल्ट है, इनको देख लेना आप लोग, इसका ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। हाँ, रॉकेट मोशन कैसा एग्जांपल है, मूविंग ऑफ बेरिंग मास का। तो बस यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख लेना आप लोग इसमें, है ना। मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ थोड़ी देर बाद, कि उसमें है सारे क्वेश्चन फॉर्मुलेस कैसे काम करते हैं।